हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम गोटा पट्टी और ऑर्गेन्जा फैब्रिक को यूज़ करके अपने नेक के लिए बहुत ही खूबसूरत सा एक नेक डिज़ाइन हम रेडी करने वाले हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले डबल फोल्डेड में पेस्टिंग पेपर लेनी है, जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ डबल फोल्डेड में 6.5 इंच रखी है और लंबाई लगभग 8.5 इंच है। तो हमें यहाँ सबसे पहले नेक की चौड़ाई का निशान लगाना है, जो कि हम यहाँ 3 इंच रख रहे हैं। और एक हम नेक की गहराई हमें यहाँ 7 इंच पर रखनी है और दूसरा मैं यहाँ नेक की गहराई 4.5 इंच रखूँगी। हमें यहाँ 2 नेक की गहराइयाँ लेनी है, तो मैं आगे आपको बताऊँगी कि कैसा करना है। और इसके बाद हमें यहाँ इस तरीके से जो हमने 4.5 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर ऐसे बॉक्स रेडी कर लेना है और यहाँ 1 इंच पर निशान लगाते हुए कोने से हम इसे नेक की गोलाई दे देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। तो आप चाहें तो यहाँ अपने पसंद के हिसाब से कोई भी शेप रेडी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ नॉर्मली ही इसे राउंड शेप दिया है। तो जब यहाँ हमारा नेक का शेप बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा, तो अब हम यहाँ स्केल की मदद से, जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ठीक इसी तरीके से आपको भी यहाँ शेप रेडी करना है। तो यहाँ मैं जैसे जैसे स्केल से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक इसी तरीके से आपको भी स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है, या फिर आप चाहे तो अपने पसंद के हिसाब से कोई भी यहाँ डिज़ाइन रेडी कर सकती हैं। तो ये ऊपर की तरफ ऐसे डिज़ाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम इस वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से मिला देंगे, जो कि हमने गहराई पर लगाई थी 7 इंच पर। तो इस तरीके से हम यहाँ दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे और ये जो हमारी नेक की मार्किंग है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसके लिए बॉर्डर रेडी करना है। तो मैं यहाँ रफली ही 1 इंच चौड़ा इसके लिए बॉर्डर रेडी कर ले रही हूँ और अब हमें इसकी कटिंग करनी है। और कटिंग करने के लिए हमें यहाँ सबसे पहले बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा पेपर को कट कर लेना है और फिर हमने जैसा पेपर पर निशान लगाया है बिल्कुल उसी निशान पर हमें इसे कट करना है। तो मैं यहाँ आपको डिटेल में दिखा रही हूँ कि आपको किस तरीके से नेक की कटिंग करनी है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये जो हमारा बीच वाला हिस्सा है इसे हम अभी संभाल कर रखेंगे और फिर हमें यहाँ अपने नेक की कटिंग करनी है। तो हमें यहाँ पेस्टिंग पेपर को अच्छे से बराबर करते हुए रखना है और इस तरीके से हम यहाँ पेपर को ध्यान से और धीरे धीरे अच्छे से कट कर लेंगे। और कटिंग कंप्लीट करने के बाद अभी हमारा नेक कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अब हमें एक कपड़े का टुकड़ा लेना है जिस पर हम अपने नेक को रखेंगे और इस पर आयरन करके इसे कपड़े पर अच्छे से चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद हमें इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और इस तरीके से हम इसके किनारों को फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। और इसकी सिलाई कंप्लीट करने के साथ ही इसे हम बीच में से फोल्ड करके इसके सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेंगे। इसके बाद अब हम अपने मेन कुर्ती को लेंगे और हमें अपने नेक को कुर्ती के राइट साइड पर रखना है। तो हम यहाँ कुर्ती और नेक के दोनों की सेंटर को अच्छे से मिलाते हुए इसके बीचों बीच एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि जो हमारा नेक है वो अपनी जगह पर बनी रहे और हमें अपने पूरे नेक पर सिलाई लगाने में आसानी हो। तो सेंटर की सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम अपने पूरे नेक पर सिलाई लगाएंगे। तो जैसे यहाँ हमारा पेस्टिंग पेपर है बिल्कुल उसी के साथ साथ हम अपने पूरे नेक पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमें बहुत ही ध्यान से और धीरे धीरे अपने पूरे नेक पर सिलाई लगानी है और इस बात का ध्यान रखना है कि जितना हो सकेगा हम अपने पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही इस पर सिलाई लगाएंगे। इससे हमारी नेक की फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आएगी। तो हम इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखकर ही अपने पूरे नेक पर सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। और सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ से बीच वाले फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो हमें यहाँ बहुत ही हल्का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें यहाँ से कट करके निकाल देना है। और कटिंग करने के बाद हमें यहाँ कोनों में और गोलाई में ऐसे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, जिससे कि हमें नेक को रॉन्ग साइड की तरफ पलटने में आसानी हो। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ नेक को धीरे धीरे रॉन्ग साइड की तरफ अच्छे से पलटना है और कोनों को हम किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से बाहर की तरफ हल्का हल्का पुश कर लेंगे। हमें यहाँ ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, इससे हमारा फैब्रिक फट सकता है। तो हम बहुत ही हल्के हल्के हाथों से कोनों को बाहर की तरफ पुश कर लेंगे और इसे अच्छे से पलट लेंगे।
तो हमने यहाँ पूरे नेक को अच्छे से पलट लिया है। अब हमें अपने नेक पर आयरन कर लेना है ताकि जो इसकी सिलाई है वो सही तरीके से बैठ जाए और आगे हमें इस पर काम करने में आसानी हो। तो अभी हमें इसे साइड में रख लेना है और यहाँ हम अपने गोटा पट्टी को लेंगे, जिसे हम देखिए इस तरीके से बोबिन में अच्छे से भर लेंगे। इसके बाद अब हमें बोबिन केस के अंदर बोबिन को डालना है और यहाँ जो छोटा सा नट है इसे हम हल्का सा लूज़ कर लेंगे। नट को हम बस उतना ही लूज़ करेंगे जिससे इस तरीके से गोटा पट्टी आसानी से बाहर की तरफ आ सके। और अब हम इसे अपने मशीन में सेट कर लेंगे और गोटा पट्टी को हम ऊपर की तरफ ले आएंगे। गोटा पट्टी को सिलने के लिए मैंने यहाँ गोटा पट्टी से मैचिंग थ्रेड को ही लिया है और ये सिलाई लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब हमें यहाँ ऑर्गेन्जा फैब्रिक लेनी है, जो कि मैंने अपने फैब्रिक से ही मैच करता हुआ लाइट पिंक में लिया है। इसकी चौड़ाई है 11 इंच और लंबाई मैंने यहाँ 9 इंच रखी है। और सिलाई लगाने से पहले हम इस पर देखिए इस तरीके से ऊपर से न्यूज़पेपर रख लेंगे और उसके बाद ही इस पर सिलाई लगाएंगे। ऐसा करने से हमें इस पर सिलाई लगाने में बहुत ही आसानी होगी और नीचे की तरफ जो हमारी फैब्रिक है वो भी मुड़ेगा नहीं और इससे हम आसानी से इस पर सिलाई लगा सकेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें इस पर सीधी सीधी सिलाइयाँ लगानी है। तो हम ऐसे ही लगभग हाफ इंच की गैपिंग रखते हुए हम इस पर सीधी सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हमें ऐसे ही अपने पूरे फैब्रिक पर इससे सिलाई लगाकर इसे कवर कर लेना है। इसके बाद अब हम अपने मेन कुर्ती को लेंगे जिस पर हमने नेक पहले से ही रेडी करके रखा था और देखिए इस तरीके से हम अपने ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर अपने तैयार किए हुए नेक को ऐसे रखेंगे और जगह जगह पर पिन लगाकर इसे अच्छे से सिक्योर कर लेंगे ताकि दोनों ही आपस में अच्छे से अटैच हो जाए और हमें इस पर सिलाई लगाने में आसानी हो। तो मैं यहाँ बिल्कुल किनारों पर इस पर सिलाई लगाऊंगी। तो मैं यहाँ इसके किनारों पर बहुत ही ध्यान से और धीरे धीरे इस पर अच्छे से सिलाई लगा लूँगी और इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे कि ये सिलाई हमारी ऊपर की तरफ दिखेगी, तो हम अच्छे तरीके से इस पर सिलाई लगाएंगे। और एक बार जब सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा पेपर दिख रहा है इसे हम बिल्कुल नेक के बराबर ही कट कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। इसके बाद अब हमने जो यहाँ नेक की कटिंग करते समय बीच वाला हिस्सा संभाल कर रखा था उसे हमें लेना है और देखिए इस तरीके से बिल्कुल नेक के बराबर ही इसे रखेंगे और इसी के बराबर हम पेपर पर यहाँ पेन से अच्छे से मार्क कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जैसे हमने मार्किंग की है बिल्कुल उसी निशान पर हमें यहाँ पेपर को कट कर लेना है, देखिए कुछ ऐसे। और कटिंग करने के बाद अब हमें यहाँ एक उरेप पट्टी लेनी है जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ लगभग 1.5 इंच रखी है और देखिए इस तरीके से हम इसे अपने नेक के सीधी तरफ रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के लिए मैं यहाँ लगभग 1 पैर की दूरी पर इस पर सिलाई लगाऊंगी और जो हमारी ऊपर वाली पट्टी है उसे हम नेक से अच्छे से बराबर करते हुए ही इस पर सिलाई लगाएंगे और ऐसे हम अपने पूरे नेक पर पट्टी को अच्छे से सिल लेंगे। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहाँ हमें सीधी पट्टी नहीं लेनी है, हम उरेप पट्टी का ही यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तभी जो हमारी पट्टी है वो पीछे की तरफ आसानी से फोल्ड हो पाएगी। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद अब हमें पट्टी को इस तरीके से रॉन्ग साइड की तरफ से डबल फोल्ड करना है और इस पर सिलाई लगानी है और ऐसे हम अपने पूरे नेक पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर पट्टी को डबल फोल्ड ऐसे करते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। और फैब्रिक को यहाँ फोल्ड करते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें यहाँ फैब्रिक को ज़्यादा खींचना नहीं है, हम हल्के हाथों से ही फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और सभी जगह हम एक तरह से ही फैब्रिक को फोल्ड करके उस पर सिलाई लगाएंगे। और इस सिलाई को कंप्लीट करने के साथ ही जो हमारा नेक डिज़ाइन है वो लगभग बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ से पीछे की तरफ से न्यूज़पेपर को अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो हम बहुत ही ध्यान से और धीरे धीरे पूरे न्यूज़पेपर को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इसके साथ ही जो हमारा नेक डिज़ाइन है वो बनकर कंप्लीट हो जाएगा। बनने के बाद ये हमारा सिंपल एंड सोवर सा नेक डिज़ाइन देखिए कुछ ऐसे दिखेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।